नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। अभिनंदन है आपका हमारे अपने चैनल में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर और वास्तुकार दीपा शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर को नज़र से कैसे बचा सकते हैं। अगर आपके घर में या घर के सदस्यों को या आपके अपने घर के कामकाज को आपको लगता है कि नज़र लग रही है, तो किस तरह से उसको बचाया जा सकता है। कौन सी ऐसी चीज़ें लगानी चाहिए जो वास्तु के अनुरूप ठीक होती हैं घर में लगाना, और कौन सी ऐसी चीज़ें जिन्हें नहीं लगाना चाहिए। ऐसा कि देखिए, जैसे तो देखिए जनरली हम लोगों को लगता है कि हम अपने घर को सुंदर से सुंदर सजाते हैं, और ज़रूरी नहीं होता कि वास्तु का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके घर का टॉयलेट कहाँ है, आपके घर की किचन कहाँ है, आपका मास्टर बेडरूम कहाँ है, आपकी स्टेयर्स कहाँ है। सिर्फ यही एक वास्तु नहीं होता। आपके घर में लगी एक छोटी से छोटी चीज़, एक छोटी से छोटी सीनरी, एक छोटी से छोटी पेंटिंग भी आपके घर के वास्तु को इफेक्ट पहुंचा सकती है। जी हाँ, ऐसी चीज़ें घर में लगाने से पहले 100 बार सोचिए। जैसे कि आप आज मार्केट में जाते हैं, आपको डेकोरेशन के लिए या इंटीरियर के नाम पर ऐसी हज़ारों चीज़ें होती हैं मार्केट में जो आपको समझ नहीं होती कि आपको अपने घर में लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। उसको लगाने से आपके घर में सुख शांति बनेगी या फिर उल्टा उथल पुथल होकर घर में कलेश और तनाव का वातावरण बन जाएगा। ऐसा आपको नहीं पता होता, आप उसे सिर्फ देखते हैं, अट्रैक्टिव लगता है, एंटीक लगता है, आप खरीदते हैं और अपने घर ले आते हैं। लेकिन क्या ऐसी चीज़ें आपको बिना सोचे समझे अपने घर में लानी चाहिए? उसी पर आज हम चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कौन कौन सी वो चीज़ें होती हैं जो आप अपने घर के बाहर लगा सकते हैं, और अपने घर के बाहर कौन कौन सी चीज़ें नहीं लगानी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले जिक्र करते हैं, कोई भी नया घर बनाता है, बहुत सुंदर घर बनाते हैं, और सुंदर घर बनाने के बाद बहुत गंदा सा बाहर टायर लगा देते हैं, गाड़ी का टायर लगा देते हैं, या फिर एक राक्षस की छोटी सी फोटो लगा देते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि कोई भी उस राक्षस की और देखेगा और फिर घर को नज़र नहीं लगेगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप अपने घर के बाहर वो चीज़ लगाइए जिससे कि आपके घर की तरफ पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट हो। जब आप एक राक्षस का या किसी भी गंदे से चेहरे को आप या किसी भी तरह का इस तरह का शो पीस या स्टेचू आप बाहर लगा देते हैं, तो गंदी चीज़ें हमेशा गंदी चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं, नेगेटिव चीज़ें नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं। तो कभी भी आप ध्यान रखिए कि किसी प्रकार का राक्षस या डरावना कोई चित्र, इस तरह की कोई चीज़ अपने घर के बाहर नज़र से बचाने के लिए कभी ना लगाएं। तो क्या लगाएं? कौन सी ऐसी चीज़ है जो घर की सुंदरता को बरकरार रखे और नज़र भी ना लगे? तो ऐसी स्थिति में आप लगा सकते हैं एक मिरर। जी हाँ, जब आप कभी भी दर्पण में देखते हैं, सामने शीशे में देखते हैं, तो शीशे में देखने के बाद आपको अपना चेहरा दिखाई देता है, और अपने चेहरे को देखकर कभी भी कोई नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब भी आप अपने चेहरे को देखते हैं आप हमेशा मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं दर्पण में देखकर। तो घर के बाहर मेन डोर पर ऐसा कोई दर्पण, ऐसे पाकुआ मिरर करके एक फेंग शुई आइटम आता है, वो भी आप लगा सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल एक मिरर भी लगा सकते हैं। क्योंकि जब आप घर के बाहर मिरर लगाते हैं तो जैसे ही सामने वाला आपके घर के दरवाजे पर आता है, अपने ही प्रतिबिंब को देखकर वो पॉजिटिव एनर्जी देने लगता है, ना कि नेगेटिव एनर्जी। तो कभी भी आप इस तरह के डरावने चित्रों को लगाने से बचें। सेकंड थिंग, आपने मिरर के बाद दूसरी चीज़ हम बताएंगे, यहाँ 5 मुखी हनुमान जी की तस्वीर, जो कि स्पेशली वास्तु के लिए लगाई जाती है कि यदि घर में कोई भी वास्तु दोष रह भी जाता है बाय चांस, क्योंकि 100% वास्तु के अनुरूप तो बना पाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आजकल वो ज़मीन उतनी खुली नहीं मिलती है और उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं होता। कहीं कुछ तरह की बाउंडेशन है, कहीं किसी तरह की बाउंडेशन है। तो आपको उस स्थिति में अपने घर के बाहर एक 5 मुखी हनुमान जी की तस्वीर लगानी चाहिए। आप मूर्ति के रूप में लगा सकते हैं, स्टैचू के रूप में, या फिर फोटो के रूप में लगा सकते हैं, किसी तस्वीर के रूप में लगा सकते हैं। इस तरीके से 5 मुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाने से किसी भी प्रकार के नज़र से, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, कोई भी प्रकार का संकट आपके घर में नहीं आता है। तो बहुत सारे घर में जो समझदार लोग हैं, मैंने देखा काफ़ी घरों के जो बाहर है वो 5 मुखी हनुमान जी की तस्वीर वो लगा कर रखते हैं, किसी भी प्रकार की बाधा को घर में नहीं आने देते हैं। उसके अलावा आप क्या लगा सकते हैं? गणेश जी की प्रतिमा आप घर के बाहर लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी विघ्नहर्ता हैं, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को वो भी अंदर नहीं आने देते। लेकिन अब यहाँ पर एक छोटी सी बात यहाँ बताना चाहूँगी कि कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी की पीठ में दरिद्रता होती है। तो जब आप घर के बाहर उनको लगाते हैं तो नेचुरली सी बात है कि उनकी पीठ आपके घर के अंदर की तरफ हो जाएगी। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है? उस स्थिति में आपको सेम वैसी ही गणेश जी की प्रतिमा ठीक जहाँ पर आपने बाहर लगाई है प्रतिमा, उसके ठीक अंदर आप सेम वॉल पर
जैसे एक दीवार है बीच में, उसके सेम वॉल पर दोनों तरफ वही प्रतिमा आप लगा दीजिए, तो उससे भी वो नेगेटिविटी वहीं की वहीं रुक जाएगी और आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अपने घर के मेन डोर पर लगा सकते हैं। विंड चाइम्स, ये भी एक जो हवा से घंटियां बजती हैं वो वाला एक आइटम जो आप बाजार में देखते हैं, वो भी आपको घर के मेन डोर पर लगाना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपके मेन डोर से आती है और उसको आने से ये जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, इन घंटियों की आवाज़ से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो भी नेगेटिविटी को दूर करती है। अब इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, अगर आप नया घर बना रहे हैं, आपने बने बनाए अपार्टमेंट में ना बनाकर अपने घर खुद से बनाया है, तो आप अपने घर पे जब जो मेन डोर है उसकी दहलीज के नीचे जब नींव डलती है, चौखट लगती है, उस समय पर आप तांबे के तार भी डलवा सकते हैं। ये भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को आने से रोकते हैं। तो घर में कभी भी अगर आप उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी को रोकना चाहते हैं तो तांबे के तार आप नीचे ज़मीन में बिछवा सकते हैं। एक और भी चीज़ होती है जिससे नेगेटिविटी को आप घर में आने से रोक सकते हैं। नेचुरली एक पहले आपने देखा होगा, पहले के घरों में चौखट हुआ करती। चौखट का मतलब ये होता था कि 4 उसके हिस्से हुआ करते थे, एक ज़मीन में दबाया जाता था और 3 ऊपर, 2 दीवारों में और एक ऊपर होता था, तो ये चौखट बोलते थे उसको। लेकिन अभी आजकल आप देखेंगे कि चौखट का फैशन खत्म हो गया है। जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप देखते हैं कि सिर्फ 3 हिस्से बने हुए होते हैं, नीचे चौखट के नाम पर कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ आप लकड़ी के दरवाजे के लिए जब चौखट लेने जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस फ्रेम में 3 हिस्से होते हैं, नीचे की तरफ कोई हिस्सा, कोई लकड़ी नहीं लगी होती है। तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप नया घर बनवा रहे हैं तो चौखट यानी नीचे चारों तरफ वो होनी चाहिए, नीचे भी पूरी ऐसे लकड़ी लगी हुई होनी चाहिए, वो चौखट होती है, उसको आप सपोर्ट के रूप में रखिए। और बाकी अगर बाहर मेन डोर पर भी लगवा रहे हैं तो चौखट को हल्का सा बाहर उठाकर रखना है कि जब आने वाले को घर में आना पड़े तो ऐसे पैर उठाकर आना पड़े। क्योंकि आजकल गाड़ी की पार्किंग के लिए आप ऐसा प्लेन स्लोप बनवाते हैं तो भी आप उसको नीचे ज़मीन के नीचे ज़रूर दबवाइए, क्योंकि वो भी चौखट का काम करता है, वो भी घर में नेगेटिव एनर्जी को आने से रोकता है। और अगर आपका बना बनाया घर है, फिर आप सोचेंगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में गाय का घी लें, थोड़ा सा गाय का घी, उसमें हल्दी मिलाएं और हल्दी मिलाकर हर गुरुवार को अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं। जी हाँ, हल्दी से गाय के घी में मिला के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ घी हल्दी के स्वास्तिक बनाएं। ऐसे बनाने से भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती, आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा नहीं आती है, पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहती है। और इसके अलावा आप अपने घर में थोड़ी सी फिटकरी या मेन डोर पर भी आप अपने घर में फिटकरी के छोटे छोटे टुकड़े दोनों तरफ रख सकते हैं, वो भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को प्रवेश नहीं करने देंगे। मैंने बहुत सारी टिप्स आज आपको बताई कि किस तरह से आप अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से रोक सकते हैं। आप ज़रूर आजमाइएगा और इनको देखिएगा कि आप जब इनको करेंगे तो आपको 100% फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि इस तरह की कोई भी चीज़ें आपके घर में आपको परेशान कर रही हैं, नेगेटिव ऊर्जा किसी भी रूप में, कामकाज को लेकर, हेल्थ को लेकर या आपके अपने आपसी संबंधों को लेकर, ये उपाय करने से, इनमें से कोई भी उपाय करिए और फिर देखिएगा कि आपके घर में कितनी खुशहाली होगी और नेगेटिव ऊर्जा पूरी तरह से दूर हो जाएगी। आज का विषय यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी फिर कोई नया विषय लेकर। अगर आपके मन में भी कोई विषय है, आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप ज़रूर हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए, आगे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आप तक मिलती रहे। और इसी तरह से नॉलेज की वीडियोज़ हम आपको लेकर आएंगे, कोई भी इस तरह से ज्ञान का टॉपिक हम लेकर आएंगे जिससे कि आप अपने जीवन में लाभ भी उठा सकें। मिलूंगी फिर आपसे जल्दी, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और जितना हो सके घर में रहें, बेवजह बाहर ना निकले। नमस्कार।